चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर पर फैला रही है झूठ, अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वह हरियाणा के लोहारू में बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। अमित शाह यह भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद सभी आतंकवादियों को रिहा करने और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का एजेंडा है। हरियाणा में अपनी पहली चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा किसी भी भाषा में झूठ बोल सकते हैं। उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के समर्थन में है या विरोध में। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरदीप सिंह पुरी बोले, राहुल गांधी की मानसिकता जिन्ना जैसी, वे देश को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार में सिख पगड़ी पहनने से डरते थे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जैसी है। वे देश में अलगाववादी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, देश को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। हरदीप सिंह पुरी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत में रहते हुए कभी सिखों की बात नहीं की। जब वह सत्ता में थे तब सिख डर में जीते थे। 1984 के दौरान सिखों को बसों से भी उतार दिया जाता था। सिख पगड़ी पहनने से डरते थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ न हो। केंद्र बोला हाथ न बांधे, कोर्ट बोला आसमान नहीं फट पड़ेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्यवाही 2 हफ्ते रोक दी जाए तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेरी 50 साल की साख दांव पर, सिंबल ने की कोलकाता केस पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग, CGI का इनकार। जी हां दोस्तों, कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की कपिल सिब्बल की अपील सिरे से खारिज कर दी। कपिल सिब्बल का कहना था कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंसने के आरोप पर पीठ की टिप्पणी से उनकी 50 साल की साख और छवि धूमिल हुई है, क्योंकि वो हंसे ही नहीं थे। लिहाजा इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई जाए। वहीं दोस्तों, पीठ के सामने मंगलवार को जांच के लिए सबूत मुहैया कराने पर ही बहस हुई। कोलकाता पुलिस ने कहा कि हमने 8 घंटों की CCTV फुटेज CBI को दी है, जबकि CBI का कहना था कि 27 मिनट की क्लिप है। पीठ ने कहा कि सबसे पहले हम CBI की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा बोली मेक ओवर से दाग नहीं छुपेंगे। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम करीब 4:45 पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को CM पद से इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने कहा कि मेक ओवर से आम आदमी पार्टी के दाग नहीं छुपेंगे। इससे पहले आतिशी मार्लेना को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया था। केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इस पर सभी विधायकों ने सहमति जता दी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप किसे आम आदमी पार्टी के नए मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता केस, ममता सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटाया। विनीत गोयल की जगह मनोज वर्मा होंगे कमिश्नर। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डायरेक्टर भी बदले जाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनोज वर्मा लेंगे। RG-कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर समेत स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को हटाने की मांग की थी। स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर और डॉक्टर कौस्तव नायक को स्वास्थ्य परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉक्टर देवाशीष हल्दर को पब्लिक हेल्थ का OSD बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सबको
पता है जूनियर डॉक्टरों की 5 मांगे थी, जिनमें पहली मांग थी रेप मर्डर के साथ साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा मिले। दूसरी मांग थी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हो। तीसरी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दें। चौथी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की सिक्योरिटी बढ़ाए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। पांचवी, पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर खत्म किया जाए। ऐसे में दोस्तों सभी 5 मांगों को ममता सरकार की ओर से पूरा किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को उसी के घर में रौंदा, रिकॉर्ड 5वीं बार जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। जी हां दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में धमाल करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की टक्कर मंगलवार 17 सितंबर को चीन से हुई थी। इस मैच को जीतने में भारत को पसीने छूट गए, मगर आखिर में टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम के लिए यह एकमात्र गोल चौथे क्वार्टर के 10वें मिनट में डिफेंडर जुगराज सिंह ने किया। इससे पहले मैच में दोनों टीमों के बीच काफी कड़ी टक्कर रही। इससे पहले 3 क्वार्टर बगैर किसी गोल के 0-0 से बराबरी पर रहे थे, मगर दोस्तों चौथे क्वार्टर में जुगराज ने मैच विनिंग गोल दागकर खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई के घर जाने पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री, कहा गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का, सत्ता के भूखों को परेशानी हुई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को सीजीआई के घर पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि सीजीआई की संस्था यानी कि न्याय विभाग एक अलग संस्था है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच, खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी को लेटर, कहा आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे, उन पर अंकुश लगाइए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई दी। खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जताई गई। खड़गे ने कहा कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाइए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते में एक भाजपा नेता, एक केंद्रीय मंत्री और एक शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। खड़गे ने इसे राजनीतिक पतन बताते हुए प्रधानमंत्री से सख्त कार्यवाही की मांग की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बारिश वाला सिस्टम एक्टिव, दिल्ली में फिर लबालब होंगी सड़कें, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में इन दिनों खूब बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड में सक्रिय सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिससे दिल्ली और उससे सटे इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में बने चक्रवात यागी के अवशेषों से उत्पन्न मौसम प्रणाली के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और दिल्ली में 18 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुलडोजर पर ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अखिलेश यादव हुए खुश, कही यह बात। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने के आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि बुलडोजर को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद ये बंद होगा। लोकतंत्र में बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से यह बुलडोजर चला है, विपक्ष के लोग और हम लोग कहते आए हैं कि यह संविधान के खिलाफ है। भला बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? लोकतंत्र में यह न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इसलिए मैं बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, खासकर उन लोगों के ऊपर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, अमित शाह बोले इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। मणिपुर में मैतेई कुकी से बातचीत है जारी। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए वे मैतेई और कुकी दोनों समुदाय से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की, टैक्स राहत दी और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज
इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिन तक देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगेंगे।